जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू मंथली एक्सपायरी आ गई है। लेवल्स और डेटा के ऊपर बात करेंगे। डेटा के ऊपर बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो मंथ एंड एक्सपायरी है। रोल ओवर पोजीशन होंगी वो तो कल ही पता चलेंगी, रोल ओवर होती हैं कि कटती हैं। ये शाम को कोई डेटा आता है। कल एक्सपायरी है तो ज़्यादा कुछ डेटा को हम ना वैल्यू देखिए, क्योंकि कल 2 दिन से अच्छा मूव भी आ चुका है। तो वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि यार। और हाँ, डेटा में अगर कोई चेंजेस होगा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन होना चाहें तो हो सकता है। अगर कोई हैवी चेंजेस होंगे तो वहाँ मैं अपडेट दे दूँगा। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पे वहाँ कोई ट्रेड अपडेट नहीं देता। जैसे अब मैं 1-2 दिन से जैसे पीछे वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से, लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉपर लेवल मिले। अगर लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए तो कोई अपडेट नहीं आया। जब भी लेवल पे आपको एक लेवल दे रखा था, वो लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ, एक अच्छी खासी रैली आपको निफ्टी ने दी है। तो मार्केट को एक लेवल को हम लेवल इसीलिए अपने लेवल्स को वैल्यू देते हैं। अगर आप न्यू ईयर हैं तो आप यहाँ ज्वाइन करना चाहें तो मैं पहले बता देता हूँ, सब्सक्राइब करने से पहले मैं बहुत रेयरली चार्ट्स यूज़ करता हूँ। जैसे आज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेटा की। बाकी डेटा आएगा, अगर चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। अदरवाइज़ मैं चार्ट सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, उसके लिए ऐसा कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा का रीडिंग करके हम अपने लेवल निकालते हैं और उस लेवल के बिहाफ पे हम ट्रेड करते हैं। वही लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और एक हाई लेवल बता के जाता हूँ, ठीक है ना। पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं गाइस। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आराम से बैठ के पढ़िएगा। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। इस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है सेवी रजिस्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं सीधा सीधा जो मैंने आज टेलीग्राम पर अपडेट दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, ये टेलीग्राम का चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ को ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भैया, जैसे मैंने यहाँ पे पहले सॉरी बोला था, एक वीडियो में एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवल दे रखा था 870 का। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता बुलिश होंगे और फर्दर अपसाइड। नेक्स्ट सैडल्स क्या थे हमारे? 940, 85 टू 90, 20,040 टू 70, ठीक है ना। और 105 का लेवल हमारा एक लेवल है, तो उस लेवल तक आज मार्केट ने अचीवमेंट की, ठीक है ना। तो और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी थोड़ा ओवर स्ट्रेच किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो हम अपने लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। इन लाइंस को इग्नोर कीजिए, ये मेरे अपने पर्सनल स्टडी की लाइंस होती हैं, ठीक है ना। ये मेरे कुछ लेवल्स होते हैं कि जो मैं डेटा के हिसाब से थोड़ा पोजिशनल व्यूज़ के हिसाब से चलता हूँ। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। मेरी पुरानी लाइन्स हैं, कोई नई लाइन्स नहीं लगाई हुई, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता था कि 44,165 का लेवल हमने डिस्कस किया होता, अगर ये सस्टेन होता तो एक हमें मार्केट एक अच्छी रैली दे सकता है, ठीक है ना। रैली कहाँ तक दे सकता था वो लेवल भी मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं सर। अब मार्केट ने 1, 2, 3, 4 दिन से बहुत अच्छी खासी तेज़ी दी है, ठीक है ना। जो बैंक निफ्टी बोल रहे थे लेगार्ड है, तो आज वो HDFC बैंक ने और एक्सिस बैंक ने उसको कैचअप किया और बाकी बैंक ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है ना। बाकी बैंक में रैली तो नहीं आई, लेकिन हाँ उन्होंने उसको सपोर्ट किया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर कि मार्केट कल है मंथ एंड एक्सपायरी, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ में अगर बड़ा गैप अप होता है या बड़ा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई साइड के लिए, तो मैं राइटिंग करना चाहूँगा। और मैं एक स्ट्रैडल भी बना के काम कर रहा हूँ। रेंज सेल करी हुई है मैंने, थोड़ा सा माइनर लॉस में, लेकिन मैं हर चीज़ बताना ज़रूरी होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। और राइटिंग करना एक आर्ट है, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है, शिफ्टिंग करना, वो एक अलग है। उस चीज़ की मैं आपको नहीं कर रहा कि आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, इसका PCR मैटर करता है। जैसे अब लोग बोलेंगे वैसे तो कल एक्सपायरी मैटर नहीं करता, लेकिन फर्स्ट हाफ 11-12 बजे तक वो मैटर करेगा। काफ़ी हाईली ओवरबोर्ड की तरफ है। अगर बड़ा गैप अप खुलेगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के चांसेस प्रॉपरली बन सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट अपने कायदे कानून पूरे करते हुए चलता है या साइडवेज हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में प्रीमियम जाता है दोनों ही कंडीशन में प्रीमियम को रोड करना है। जो ओवर वैल्यूड प्रीमियम हो चुके होंगे, ठीक है ना, तो उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। राइटर को एक गेट वे ऑफ खोल के दिया जाएगा कि आप निकलिए भैया, आप फंस गए थे कल तो आज निकलिए। तो सिर्फ बड़े बुद्ध प्लेयरों की ये सेटिंग होती है ठीक है ना। उस चीज़ को हम साइड कर देते हैं। कल मुझे क्या लगता है, अगर बड़ा गैप अप हुआ उसके लिए मैं गेम प्लान सेट कर लेता हूँ कि जो मेरा व्यू है, मेरे व्यू पे आपको ट्रेड नहीं करना, लेकिन क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलूँगा। अगर आपको करना होगा तो आप पहले किसी अपने अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा या कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करके चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ इंट्राडे के अंदर, स्पेशली इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं सर, अगर बड़ा गैप अप हो, मतलब कि यहाँ से 600 पे आसपास मार्केट बंद हुआ, 566 के आसपास, तो हम मान के चलते हैं 200-250 पॉइंट, जैसे 900 का हमारा वो लेवल है। अगर मार्केट यहाँ खुलते ही इसकी तरफ भागता है
तो इसके आसपास से प्राइस एक्शन जैसे कन्फर्मेशन मिलते तक मैं शॉर्ट करूँगा, तो 30 से 50 पॉइंट का स्पॉट में एसएल लगा के, ठीक है ना, और ट्रेड को रन करने की कोशिश करूँगा कि भैया अगर मेरी तरफ आती है तो 70-100 पॉइंट अगर आती है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी को ट्रेल पे डालेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा व्यू रहेगा अगर बड़े गैप अप में, ठीक है ना। तो अब मान के चलते हैं फ्लैट खुलता है तो मार्केट वोलेटाइल रह जाएगा, और वो सब मैं आपको बाई सेल के दोनों लेवल बता देता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे में अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। तो वोटिलिटी दिखाएगा और प्रीमियम को पहले इरोजन करने की तरफ करेगा कि भैया पहले आपके प्रीमियम काटे जाएँ, ठीक है ना, कि प्रीमियम को एडजस्ट किया जाए। लेकिन हाँ, डेटा में अगर कोई चेंज आएगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको बाकायदा अपडेट दे के जाऊँगा, ऑडियो डालूँ या फिर एक लिख के दूँगा, आपको प्रॉपर बता दूँगा, ठीक है ना। तो जो मुझे लगता है कि वोटिलिटी के अंदर मार्केट फंस जाएगा और एक पहले प्रीमियम को सेकंड हाफ में हो सकता है किसी डिप में अंदर बाइंग आ सकती है। क्यों, देखो एक MSCI की जो रीबैलेंसिंग चल रही है उसकी वजह से काफ़ी हैवी बाइंग चल रही है, और जो बड़े प्लेयर हैं वो ऑप्शन से अपने आज जो उन्होंने इस मंथ की पोजीशन थी वो काट ली है, कॉल राइटिंग हो या पुट राइटिंग हो सब कुछ क्लोज कर लिया, एज इन प्रॉफिट में क्लोज करके उसको बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो बड़े प्लेयर यानी कि इस कल की एक्सपायरी में तो एक्टिव नहीं है, हमें ये तो पता अभी तक चल गया, लेकिन फिर भी फर्दर कोई डेटा आता है तो अगर उन्होंने कुछ अगले हफ्ते की या मंथली में कुछ किया है कुछ, तो वो हम देखते हैं, अगर उसमें वॉल्यूम होगा तो वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सर क्या ऐसे लेवल रहेंगे जिनके ऊपर हम बाई सेल कर सकते हैं। अगर पर पहले ही कंडीशन ये है कि मार्केट फ्लैट खुले और तब चले, तब हम बाई सेल के लिए, ये अब जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं ये फ्लैट के लिए कर रहे हैं। 44,635 वही टू लेके 45 के बीच में एक रेंज बनाए, प्राइस एक्शन काटे, तो हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,710 टू 74,725। इसके ऊपर सस्टेन करता है 44,805, 44,875 टू 880। इसके ऊपर सस्टेन 44,945 टू 960। यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। आई लेवल की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है ना, इतनी आसानी से एक बार में कटता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके आसपास में मैंने आपको बताया ना 910 या 920 के आसपास प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट रिवर्स करता था, मैं एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहूँगा। तो मेरा वही मैंने आपको बोला 30 से 50 पॉइंट डिपेंड ऑन की प्रीमियम या कितने बजे ये मार्केट मुझे मिलता है, उस हिसाब से डिस्कशन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर भी बाई चांस मार्केट चलते हैं, मार्केट तो कहता भैया मैं नहीं मानता किसी PCR को, मैं नहीं मानता किसी और चीज़ को, मुझे तो भागना ऊपर, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45,020, 45,085, 45,170 टू 205, देन मूव ऑन 300 400 500 मूव ऑन, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे लेवल्स, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेकिन इतने हाईली ओवरबोट PCR के अंदर आई डोंट थिंक तो कि मार्केट 1000 पॉइंट के लिए, हाँ हो सकता है पूरे हाफ, मतलब कि ये हो सकता है कि एक मतलब कि पूरा सेकंड फर्स्ट हाफ एक साइडवेज एक वोटिलिटी क्रिएट करे, अपना PCR को मतलब कि डाउन करे, मतलब कि इसको कंट्रोल में लाए, अपने लिए जगह बनाए, तो देन इट्स गुड। कि तब एक सेकंड हाफ में तो उल्टा हो तो बढ़िया, ऑप्शन बहुत सस्ते सस्ते मिलेंगे, 2 5 10 रुपये के ऑप्शन मिलेंगे, वो ब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा सेकंड हाफ में, तो चल समझ में आ सकता है कि भैया हीरो टाइप कुछ बन सकता है। लेकिन अगर आप बोलें कि फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ऊपर भागना शुरू करते तो थोड़ा सा स्पेस कम है PCR की वजह से, और भी दूसरी चीज़ें के बाकी राइटर अभी अड़े हुए हैं 44,500 पे, और 700 800 और 45,000 पे अभी भी राइटर हैं, और ये मंथली पोजीशन है, इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जाती। बड़े प्लेयर मानता हूँ एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है ना, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं जो मुझे पता है एज यूजुअल रिटेलर बियरिश ही होगा, इतने क्योंकि उसको लगता है कि बाप गिरा तो तब गिरा और कितना बढ़ेगा, और जब वो नीचे गिरता तो बोलता है अब बढ़ेगा तो अब बढ़ेगा और कितना गिरेगा, तो वो साइकोलॉजी है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम शॉर्ट साइड के लिए, सर अगर फ्लैट खुलते ही 560 को काट देगा तो मैं वहीं शॉर्ट कर दूंगा, एसएल लगा दूंगा 610 का। ये होगा फर्स्ट मिनट की फर्स्ट 10-15 सेकंड की कैंडल में, अगर आपका हाथ तेज नहीं चलता तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी के नीचे ही शॉर्ट कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, 560 के नीचे ही शॉर्ट कर दूंगा। टारगेट क्या लूँगा 495, इसके नीचे सस्टेन 430 टू 415, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन 380 325, देन इसके नीचे सस्टेन 255, इसके नीचे सस्टेन 165 टू 180, ठीक है ना। तो वो फर्दर लेवल आपको पता ही है पुराने, और वो भी मैं आपको अपडेशन दे दूंगा। तो ये नहीं कि हमारे शॉर्ट साइड के लेवल हो गए और ये हमारे लॉन्ग साइड के लेवल, लेकिन जो मेरा व्यू कहता है कि मार्केट एक वोटल अगर
बड़े गैप अप हुआ वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बड़ा गैप डाउन हो जाता। यार आपने गैप अप बोल रहे हो सर, गैप डाउन भी तो हो सकता है, हौसला तो बढ़ाओ। हौसला बढ़ाता हूँ सर आपका। बड़ा गैप डाउन 100-150 पॉइंट का 200 पॉइंट का गैप डाउन का कोई मतलब नहीं, फिर वो वोटिलिटी क्रिएट करेगा। वो 200 पॉइंट का गैप अप और 200 पॉइंट का गैप डाउन वोटिलिटी ही क्रिएट करके जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट एक रेंज बनाएगा और पूरा दिन उस रेंज के अंदर फंसने की कोशिश करेगा। इधर सेकेंड हाफ में कोई पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होंगी या कोई शॉर्ट कवरिंग रैलिंग आएगी या बाइंग आई, तो समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर देयर, तब समझ में आता है। वो सेकंड हाफ में देखेंगे कि वो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो मैं चीज़ आपके साथ ज़रूर वहाँ पे आपको बता दूंगा कि यार इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, जो मैं हमेशा आपको एक्सपायरी पे बताता हूँ कि यार इस लेवल को नोट कर लीजिए, अगर ये लेवल नोट सस्टेन हो गया तो आपको शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर कर देगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी आ जाओ सर, निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं सर। हमारा लेवल था 870, उसके ऊपर सस्टेन हुआ, आज गैप अप खोला और अपने आप को मेंटेन करके चला मार्केट। और हमारे टारगेट जो हमने हर्डल आपको बताए थे 20,070 तक के हमारे टारगेट थे, और 105 का हमारा जो हर्डल लेवल है, मार्केट डॉट उसी के आसपास जाके रुका और वहीं पर उसने हर्डल लिया। ये लेवल की खूबसूरती आप देखेंगे, 40 के आसपास गया था तो वहाँ से थोड़ा सा मार्केट रुका, साइडवेज हुआ। तो ये प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ से तो छोटे छोटे डिप्स भी लगाए। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आपको आना चाहिए, पता चल जाता है कि भैया प्राइस अगर किसी एक स्पॉट पे चिपक गया, बार बार उसको हिट कर रहा है और नीचे जाने से रिएक्शन कर रहा है, नीचे विक्स आ रही, तो वो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि यार मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, उसी तरह बेरिश के लिए होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया सर कि भैया अब अपसाइड और डाउन साइड के लिए अब हम लेवल के लिए बात कर लेते हैं। चलो जो चीज़ हो गई उसको छोड़ देते हैं। तो निफ्टी के पास फिर भी थोड़ी स्पेस है, लेकिन अगर गैप डाउन हो तो मैं निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ बाई करने के लिए। बैंक निफ्टी में भी बाई बन सकता है, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन की वोटिलिटी क्या रहेगी, कहाँ खुलता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो कौन से लेवल के ऊपर बाई सेल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा सिनेरियो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका पीसीआर इतना भी ओवरबॉट नहीं है जितना बैंक निफ्टी का हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि ओवर स्ट्रेच के होने की वजह से वो पीसीआर उसका हाईली ओवरबॉट हो गया। बात कर लेते हैं 20,105 के ऊपर ही सस्टेन कर देता है मार्केट, तो मैं क्या टारगेट लूँगा 20,000। याद देखिएगा हमेशा एक ना टेक्निकल का एक एरर होता है कि अगर कोई गैप छूटा हो ना तो वो गैप थोड़ा परेशान करता है। वो 115 या 117 के लेवल के आसपास गैप है, तो उसके ऊपर से वो थोड़ा सा हर्डल ले सकता है। सस्टेन कर जाता है तो 130, ठीक है ना, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 155, 170 टू 190 एंड 20,000 222। अगर जो ATH है, ATH नहीं कटेगा फिर सर, वो कटेगा और 245 तक जाएगा मार्केट, 40-45 तक जाएगा, फिर मार्केट काट देगा उसको। फिर ATH जितना पास आने के बाद मार्केट रुकेगा नहीं, थोड़ा सा हाँ दिखाएगा ज़रूर, आपको वोटिलिटी क्रिएट करेगा। तो अगर ये हम बात करें साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, जो ATH होता है कि यार नहीं कटेगा और कटेगा या नहीं कटेगा, वो अगर इतनी पास जाएगा तो मार्केट ज़रूर अटैम्प्ट करेगा, चाहे वो सेकंड हाफ में ले या कब भी करे। अगर स्टार्टिंग में इतना ऊपर खुल जाता तो एक बार को ज़रूर अटैम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करता है मार्केट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फ्लैट खुलने का सिनेरियो, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं सर, अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलता है, वो फ्लैट गैप अप गैप डाउन होगा, उसको हम सिनेरियो डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम बात करें फ्लैट कौन से ऐसे लेवल के नीचे है जिसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। 20,060 इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा, 20,040, 20,020 ये हर्डल्स हैं सर। मैं बार आपको को कैसे लेवल दे रहा हूँ, जो लेवल बन के आते हैं मैं वो देता हूँ, 20-20 पॉइंट के ही लेवल हैं। और 20,005 टू लेके 19,995 यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो 19,950, 18,095 एंड 18,070 टू 55, ठीक है ना। तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि अभी इसको अगर बाई चांस मार्केट रिटेस्ट करने चले जाए तो यार ये भी एक टेक्निकल का पार्ट है, तो हम उस चीज़ को भी डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम तो हर किसी की बात को एग्री करके चलते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। अब मेरा व्यू क्या है सर, मेरा व्यू निफ्टी में शॉर्ट साइड का फ़िलहाल तो नहीं है, एज़ पर क्लोजिंग डेटा। कंक्लूजन डेटा रात को आएगा, वो मैं आपको रेट दे दूँगा। एज़ पर क्लोजिंग डेटा मेरा निफ्टी में कोई शॉर्ट साइड का व्यू नहीं है। हाँ, राइटिंग कर रहा हूँ इसमें नहीं, इसमें राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसमें राइटिंग क्लोज कर दी है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी होल्ड कर रहा है, जो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। इसमें मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, तो मैं आपसे यहाँ पे आके बोल दूँ कि मेरे पास कोई पोजीशन होल्ड है नहीं, मेरे पास कोई पोजीशन होल्ड नहीं है इसमें, ठीक है ना। और सिंपल सा व्यू रख के जा रहा हूँ कि इसके अंदर डिप में बाई करने के इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज़ वो भी स्टॉप लॉस, एक चीज़ को हमेशा देंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना। निफ्टी में मैं कितना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, हार्डली 20 पॉइंट टू 30 पॉइंट, डिपेंड ऑन स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी कितनी पास में, और वो एक्सपायरी के अंदर भी कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ। अदरवाइज़ मैं इंट्राडे में बहुत बड़े स्टॉप लॉस लेने में, जैसे लोग 50-50, 100-100 पॉइंट की भी लगा लेते हैं। नो आई डोंट, मुझे नहीं पसंद वो इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस।
क्योंकि स्टॉप प्राइस एक्शन ट्रेडर को पता होता है कि भैया ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो उसको वो बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस के आसपास ही ट्रेड लेना पसंद करता है। उसको पता चल जाता है कि भैया यहाँ से अगर बार बार रीटेस्ट होके प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो आपको वो छोटे स्टॉप लॉस आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड देके चले जाते हैं। तो इधर अगर मैं 10 बार वो ट्रेड लेता हूँ और 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता हूँ, अगर 8 बार चलती है ट्रेड, तो यानी कि वो मेरे 2 से क्या 5 बार भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो उसमें से एक जैकपॉट होगा, तो वो मुझे कवर करके चलता है। तो ट्रेडिंग का सेंस ही यही है कि भैया आपके स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए और रिवॉर्ड बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। या अगर आप स्कैल्पर हैं तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1:1 के बाद आपके पास ट्रेलिंग होती है, स्कैल्पर का तो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। 1:1 का टारगेट होता है उसका, 5 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, वो स्कैल्पर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी किस हिसाब से खेलता है। व्यू हमने रख लिया। निफ्टी में हम बाई के लिए सोच सकते हैं डिप में, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में वोटिलिटी रहेगी, डिप के अंदर बाई सोच सकते हैं, पर वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर सेकेंड हाफ में है। वो प्रीमियम सस्ते होंगे, वो शॉर्ट कवरिंग मूव में बहुत तेज़ प्रीमियम भागते हैं, तो इसलिए बेटर होगा कि सेकेंड हाफ में वो मूव आए तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस लिए, और अब शॉर्ट कवरिंग के दोनों लेवल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, जो मैं हमेशा आपके साथ करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। होप आपके लिए एक्सपायरी कल जैकपॉट हो।